उसमें से 4 ही सब कैटेगरी उस क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है, आपको पता चल रहा है, उतने को ही रखिए। ओनली पिक दो सब कैटेगरीज दैट fit to the research questions and ignore the other 4 which might be used in any other publication. So that this is very, data segregation is very important, and you have to have a big heart. It just needs a big heart, nothing else. हमको बहुत तकलीफ, हमको लगता है सब कुछ इसी में डाल दे तो वो गड़बड़ करता है। तो second thing is after, so number 1, do your transcripts. Number 2, do your coding. After coding, you get sub-categorization of data. Then once you get sub-categorized data, only pick and retain back that means that doesn't mean you throw out the other one, but segregate. Keep those which is syncing to the research question. Now, after it is syncing the research question, you are supposed to write it up. Now, how do you write that up? In quantitative data, the best way is that your first chapter obviously gives us the discussion about the general setting. जनरल सेटिंग के देने के बाद जो आपके सब कैटेगरीज आपने डेवलप किए हैं, जो रिसर्च क्वेश्चन को ही के सिंक में है, उसी हिसाब से अपना चैप्टर को सब हेडिंग बनाइए और उसमें डिस्क्रिप्शन देने के बाद एक नैरेटिव डालिए। मतलब नैरेटिव इज अनदर लेवल टू रीअफर्मेशन of the assertions you make. You make an assertion in the beginning. So here it was found like for example, for instance, it was like that. One way is that. Otherwise, अगर आप ethnographic research करते हैं, तो आप इवेंट बोलते जाएंगे, जो सुनने को मिला वो सुनने को मिला. That is a later thing. All right. So I would say that for interpretation of data, you use 3 models. One, and just to repeat what I just told, that one is that very honest, diligent fieldwork without bias, any external influence. Number 2, neat coding, neat, very professional technical coding. 3, subcategorization of data. Number 4, revisiting research question and mapping and segregating those subcategories which link to the research question, and others you throw. So, for example, from the same paper on Valmiki, sometime I am writing a paper on populism, writing on something else. But when I do the study on Valmiki, I don't know what I will get out of it. I might and get something else. तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमको वो segregation बहुत important है qualitative data के interpretation. थैंक यू सो मच सर। किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ सकता है प्लीज, क्योंकि अब हमारे पास लास्ट 5 मिनट है। तो अगर किसी का कोई सवाल होगा तो सर हम आगे उसको कंटिन्यू कर लेंगे। बट आज का ये सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही सर, बहुत सारी बात जानकारियाँ, बहुत सारा आपके एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई एम श्योर कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ज़रूर इस एफडीपी से बहुत कुछ सीखा होगा। हम ये इस बात के साथ इस एफडीपी को नहीं ख़त्म करेंगे कि ये समाप्त हो रहा है, बल्कि हम कहेंगे कि शायद हम लोग ये अनिश्चित तौर पर हम लोग एक अपने एकेडमिक जर्नी में एक नया चैप्टर ऐड कर रहे हैं, एक नया एडिशन कर रहे हैं, वैल्यू। तो आज हम लोग 6 एफडीपी का हमारी जो सीरीज थी सर, वो लास्ट एफडीपी के लास्ट डे के लास्ट मूवमेंट में हम पहुंच चुके हैं। और हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोगों ने इतना ये पूरा सीक्वेंस पूरा किया, पूरी सीरीज हमने पूरी की। और हमें आप जैसे रिसोर्स पर्सन का, अवेलेबल रिसोर्स पर्सन का साथ मिला, और बहुत ही हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा उनको उनका नॉलेज और उनकी उनकी स्किल निश्चित तौर पर इससे ज़रूर कुछ उनको पॉजिटिवली कुछ उनको मिला होगा, इन्हेंस की होगी। तो इस लास्ट मोमेंट पर ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अपने विभागाध्यक्ष जोडी मैम, एकेडमिक हेड ऑफ द आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, कोऑर्डिनेटर AAIU, AKU, AADC एंड कन्वीनर ऑफ दिस एफडीपी डॉक्टर मनीषा प्रकाश मैम को से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आए और आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं और हमने एफडीपी में जो कुछ भी किया, जिसका भी सहयोग रहा, उन सब के लिए ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैम कुछ शब्द कहें। डॉक्टर मनीषा प्रकाश मैम प्लीज। Thank you, Dr. Dubey, and thank you once again, Dr. Aditya sir, for such a brilliant presentation. And we really got, very valuable insights, which we will definitely, all of us would incorporate while doing our own research. Qualitative research is very interesting, and it
there is a feeling that many feel that it's easier than quantitative, but it's not easy. It requires a number of considerations and hard work for a good research to come about. So thank you so much, sir. We would definitely like to have you in future as well for similar academic programs, and I hope that you will accept a invitation again for the same. On behalf of Aryabhat Knowledge University and also AIU, I thank all the resource persons, including, of course, the resource person today, and all the participants who have been valuable partners in this journey of ours, which we began several months back. And it really, I really feel that a great sense of achievement, and also, I really wonder how we did it. Yeah, how did we do it? It really seemed tough in the beginning, but over the period of time, we got to engage with a number of knowledgeable resource persons, on variety of topics, variety of subjects. Even the participants that joined us, they were great. Some of them added really a lot to all the FTPs that we organized. I also thank my Honorable Vice Chancellor, Professor Sharad Kumar Yadav, who has been a key figure and key person who motivated and encouraged us to go for this. And I really thank AIU for giving us this opportunity and accepting us as an ADC of theirs. We are, I think, the only ADC in Bihar. So, and there are a sorry, there was a connectivity issue. So the connection broke up in between. I think this is also, what should I say? It never happened this is the first time that it has happened. Maybe, on the last day, the connection never broke for so many days, and it had to break today. So I'm sorry about that. So thank you once again, everyone, and thank you all the people, my team and the IT team and everyone who contributed to this FTP. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम. Yeah. सर आदित्य सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर. तौर पे हम लोग सर आगे भी जरूरत जब भी एकेडमिक किसी भी काम के लिए, एकेडमिक जरूरत के लिए आपके पास जरूर आएंगे. और आगे हम किसी इस तरह के गैदरिंग में चाहेंगे कि आप अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा रहेगा. वर्चुअल मोड तो वही है, हम चाहेंगे कि आप हमारे कैंपस भी पहुंचे और यहाँ भी आए तो आपसे इंटरेक्ट होकर हमें बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा. हम अभी सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही धैर्य से, बहुत ही पेशेंसली पूरे इवेंट को, पूरे एफडीपी में पार्टिसिपेट किया और लगातार वो हमारे साथ बने रहे. जैसे मैम ने बताया कि हमारे बीच में कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने FDP 1 से लगातार हमारे साथ लगे हुए हैं और लगातार उनका हमें साथ मिल रहा है. बस इस नोट के साथ मैं आज
आप एकेडमिशियन हैं, आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आप स्टूडेंट के बीच में हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका जो आपकी जो सजेशन होंगे वो हमारे लिए काफी वैल्यूएबल होंगे। तो प्लीज आप अपना जो है फीडबैक हमको दीजिए। और इस एफडीपी के सर्टिफिकेट को प्रिपेयर करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आई होप कि बहुत जल्द आपको आपकी इस एफडीपी के सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। अगर इस बीच में किसी की कोई क्वेरी हो तो वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो एक्टिवेट हो चुका है, वो हमेशा एक्टिव रहेगा। हमने किसी भी अपने एफडीपी के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं खत्म किया, डिलीट नहीं किया, वो आज भी है और आगे भी रहेगा। और आप में से कोई भी अगर एकेडमिक रिक्वायरमेंट के लिए कुछ अगर चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you. Thank you, everyone. Thank you.